उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन पूरे प्रदेश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वहां के डॉक्टर, नर्स स्टाफ व मरीजों को फल इत्यादि वितरित किए। सांसद जनरल वीके सिंह व लौनी विधायक द्वारा संचालित जनरल रसोई पहुंचकर हलवे का वितरण क्षेत्र की जनता में कर योगी जी की लंबी उम्र की कामना की। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपीठ के पीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। उन्होंने राजनीति में आने के बाद अन्याय के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष किया और आज हमारा सौभाग्य है कि एक संत जिस उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री केवल इसलिए बनते थे कि लूटा जाएगा, अत्याचार, अनाचार, हत्याएं तक कराने के लिए पैसे उगाए जाते थे, आज उस प्रदेश को एक संत मिले और उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिया है। पूरा प्रदेश आज रामराज के रूप में बदल करके उनकी जय जयकार कर रहा है। आज ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ और आज उत्तर प्रदेश नहीं, देश के उनके चाहने वाले करोड़ों लोग उनको बधाई दे रहे हैं। तो मैं ये भगवान महादेव से, गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और उनका यश इस तरह बढ़ता रहे और वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि विधानसभा में उनके नेतृत्व में हमें कार्य करने का मौका मिल रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमने जन्मदिन मनाते हुए कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं अपने हॉस्पिटल में हम लोग गए, बहुत शानदार व्यवस्था थी वहाँ, फल बांटने का, मास्क का, सैनिटाइजर का और तमाम वहाँ लोगों की सेवाएं करने का कार्य चल रहा है। इसी तरह से ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने 6 रसोई चलाई और ये रसोई जहाँ मैं अब खड़ा हूँ, जनरल साहब के नाम से, जो हमारे केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद हैं, उनके नाम से रसोई चल रही है और उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर भंडारा किया गया है देसी घी का और बहुत शानदार लजीज व्यंजन बने। तो मैं आप सबको भी और जो आपके माध्यम से सुन रहे सबको आमंत्रित करता हूँ कि सब लोग आएँ और भंडारे का आनंद लें। मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उसको अटेंड किया, अटेंड करने के बाद वो उसने नाम लिया और गाली देने लगा, तो हमने उसकी बात का विरोध किया। हमें लगा कि कहीं से फ़ोन जो है कहीं और मिलाना चाहता होगा, उसकी आवाज़ भी और अजीब प्रकार की थी, मतलब इस तरह की आवाज़ नहीं थी जिस तरह हमारे लोकल लोगों की होती है। तो हमने उसका विरोध किया। उसके बाद वो लगातार जब गाली दिया तो हमने उसको डांटा, उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। बाद में जब हमने देखा तो उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ था, 92 करके कोई नंबर था, जो कि पता चला कि पाकिस्तान का कोड है। अब जो भी मसला है, मैं इस मामले को बताना नहीं चाहता था। किसी समाचार पत्र ने, किसी अधिकारी ने उसमें बताया है कि हाँ धमकी आई है, क्योंकि बताने से क्या होता है कि जो मुजरिम है, किसी ने शरारत की है, कौन है, आतंकवादी है, कि किसका क्या मंशा है, तो मुझे उम्मीद है प्रशासन उसमें ATS लगी हुई है। कप्तान साहब से बात हुई है, जल्दी इस तरह के जो वाहियात हरकत करने वाले लोग गिरफ्तार होंगे। समय समय पर जो आप जो संस्कृति के खिलाफ जो कार्य करते हैं उनके खिलाफ आप FIR दर्ज कराते रहते हैं, कहीं इससे संबंधित तो कहीं मामला नहीं है? देखिए, मेरा ही फोटो चला दिया गया। कई बार लोग कहते हैं, पिछले दिनों सलमान खान ने अपना एक सीरियल चलाया था और जिसमें उस सीरियल में शादी से पहले लड़के लड़कियों को बेड फ्रेंड फॉरएवर करके उनको लाइव दिखाया जा रहा था, उनको सुलाते थे, तो उसको हमने बंद कराया। उसके बाद अभी अनुष्का शर्मा ने हमारा ही फोटो डाल दिया उसमें सीरीज में, तो हमने, और उस सीरीज इतनी मतलब खतरनाक सीरीज है कि पूरे देश का नाश करने वाली है। यूथ उसको देखता है, यूथ को लगता है कि इस तरह का देश के अंदर चल रहा है। मतलब जिस देश के अंदर भगवान श्री राम ने माँ सबरी के झूठे बेर खाए हों, वहाँ दलित समाज को, स्वर्ण को लड़ता दिखा दिया गया है। मुसलमान से हिंदू नफरत करता है, जबकि भारत के अंदर जितना सुरक्षित मुसलमान है इतना दुनिया में कहीं नहीं है। सब जगह बम फट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में, अरब में, तमाम कंट्रीज में। उसके बावजूद इस तरह की जो सीरीज बन रही है ये कि विदेशी ताकतों के पैसे इसमें लग रहे हैं और ये लोग पैसे कमाने के लिए इतने गिर गए। अभी एकता कपूर ने फौजी के जो परिवार है, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनकी पत्नियों के चरित्र का जो हनन करने का काम किया है, तो ये रासुका के अधिकारी हैं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तो ये हम लोग हमेशा लिखते भी है और हमने कहा भी है कि सेंसर बनना चाहिए। इस देश की संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत है कि दुनिया नहीं मिटा सकी। इस देश की संस्कृति मजबूत होती है, उस देश भले ही थोड़ा बहुत डाउन चला जाए, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। और ये इस तरह के सीरियल बना करके ये कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग पर देश का नुकसान करना चाहते हैं। और जहाँ तक बात ये धमकी उमकी की है तो इनको भी देखेंगे, ये सब चलता रहता है। अपने विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि सब एक ही आत्मा है, सब एक ही दुनिया के अंदर ईश्वर के अंश हैं, सब हम उनके पुत्र हैं। कोई हमें अपना विरोधी मानता हो तो वो उसकी अल्पज्ञता है। हमारे लिए सब बराबर है और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और लौनी के हम विकास को आगे ले जा रहे हैं। एक संदेश और देना चाहता हूँ कि
हमने कहा था कि लौनी में कोरोना नहीं आ सकता। आप सबके सहयोग से, लौनी के देवतुल्य नागरिकों के सहयोग से लौनी में एक भी कोरोना का मूल केस नहीं है। जो भी केस आए, चाहे मरकज से आए या दिल्ली से संक्रमित होकर के आए, वो सारे दिल्ली के पाप के कारण हुआ था। दिल्ली से ही हमारे यहाँ केस आए और कहीं बाहर का नहीं है। हमारे यहाँ एक भी कोरोना का केस नहीं है। अभी आपने एसडीएम लौनी का बयान पढ़ा होगा कि यहाँ लौनी का एक भी केस मूल नहीं है। जो भी थे बाहर के थे या जिनकी मौत हुई दिल्ली में अस्पतालों में हुई। दिल्ली के अंदर हालात बहुत खराब हैं। हम दिल्ली के बिल्कुल सटे हुए हैं, उसके बावजूद ये महादेव की कृपा है, गौमाता की कृपा है कि लौनी में जो हमने कहा था, आप सबके सहयोग से आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और पूरा कोरोना को हराने का काम किया। लौनी के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि हम कोरोना को हराएंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये कोरोना मुझे तो लगता है देश में नहीं है। कोरोना के बारे में जो ये बात चल रही है, जो लोग गाय का दूध पीते, दंड बैठक मारते, कोरोना उनके नज़दीक नहीं आ सकता। इसलिए मैं दोबारा कहता हूं कि कोरोना हिंदुस्तान में नहीं है। लोगों का वहम है, छोटा मोटा बुखार हो रहा है, बिना वजह लोग परेशान हैं और जो लोग मौत भी हुई हैं वो किसी कारण किसी अटैक को हो रही है, उसको कोरोना बताया जा रहा है। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोरोना पूरी तरह से हिंदुस्तान से समाप्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना को हमने हरा दिया है।